नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की इस मैथ्स की ऑनलाइन कक्षा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आपको मालूम है कि कल हमने आपके साथ 2.4 एक्सरसाइज को खत्म किया था। आज हम आपके लिए 2.5 प्रश्नावली लेके आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा 5 नंबर का एक सवाल इसमें से आता है और एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो टोटल मिला के 7 नंबर का पेपर इस एक्सरसाइज में से आता है। इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझिएगा, बहुत काम आएगी। ठीक है, चलिए इसके अंदर मेनली हम लोगों को क्या पढ़ना है? इसके अंदर मेनली हम लोगों को पढ़ना है बीजीय सर्वसमीकाएं। बीजीय सर्वसमीकाएं इसमें से कुछ ऐसी हैं जो हम अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं और 2-4 जो है वो नहीं आएंगी, सारी आपको बता दी जाएंगी। ठीक है, जैसा आपको मालूम है इसके बीच में जो हमारे पास सबसे पहली सर्वसमीका है वो आती है a जमा बी की शक्ति 2। सबको मालूम है, हमने छोटी क्लास में पढ़ा है और पीछे भी पढ़ाया था। ए की शक्ति 2 जमा बी की शक्ति 2 जमा में 2ab। दूसरी सर्वसमीका हमारे पास है a माइनस बी की शक्ति 2। इसको मैं लिखूंगा a की शक्ति 2 जमा बी की शक्ति 2 माइनस का 2ab। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर वाली सर्वसमीका है, उसको मैं लिखता हूं a जमा बी ए माइनस बी, है ना। आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में ए की शक्ति 2 माइनस बी की शक्ति 2 के बराबर होता है। और चौथे नंबर पे हमारे पास एक नई, क्या वैसे तो 8th क्लास में आ ही जाती है, एक्स जमा ए एक्स जमा बी। ठीक है, ये किसके बराबर होती है? ये बराबर होती है एक्स की शक्ति 2 जमा में ए जमा बी गुणा एक्स और जमा में ए बी। ठीक है, इन चारों का प्रूफ हम आसानी से कर सकते हैं, प्रमाण दे सकते हैं। मैं सबसे पहले चौथे वाले को देखता हूं क्योंकि चौथे वाले से मेरा फर्स्ट क्वेश्चन पूरा होगा, इसलिए मैं चौथे वाले का प्रूफ, आप जैसे मैं इसका प्रूफ करूंगा ऐसे आप ऊपर वाले तीनों का भी कर सकते हैं, कुछ नया नहीं है ये। सबसे पहली चीज हमारे पास लिखा है एक्स जमा ए एक्स जमा बी। ठीक है, आपसे कहते हैं इसकी गुना करके दिखाओ। अगर आपसे कहा जाए कि इसको इससे गुना करना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले इस x की गुना करेंगे इस सारे के साथ, तो आप इसको लिखोगे x, उसकी ब्रैकेट में आएगा x जमा बी। फिर आगे हमारे पास क्या है a, उसकी गुना करेंगे किसके साथ? x जमा बी के साथ। ठीक है, x की गुना x से करेंगे तो x की शक्ति 2, x की गुना b से करेंगे तो क्या आएगा? जमा का bx। ए की गुना x से करेंगे तो क्या आ जाएगा? ax आ जाएगा। और a की गुना b से करेंगे तो जमा में ab आ जाएगा। सही है। अब देखो x की शक्ति 2 जमा x इसमें भी आ रहा है, x इसमें भी आ रहा है, दोनों में से x को बाहर ले लो तो बीच में क्या लिखोगे? b जमा a, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा? जमा का ab। तो आप देख सकते हो ये हमारे पास आएगा x की शक्ति 2। ठीक है, इसको आगे पीछे करके लिख सकते हैं, b जमा a लिखो या a जमा b लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको मालूम है कि चाहे मैं 2 में 3 जोड़ूं और चाहे मैं 3 में 2 जोड़ूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां से भी 5 उत्तर आता है, वहां से भी 5 उत्तर आता है। और इस x को मैंने गुना करके यहां लिख दिया और जमा में ab। ठीक है, तो x जमा a x जमा b हमारे पास बराबर हो गया x की शक्ति 2 जमा में a जमा b गुना x और जमा में ab। सिमिलर तरीके से आप इसको भी गुना करके इसके बराबर दिखा सकते हो, वो हमें करने की जरूरत नहीं है, ये थोड़ी सी नई दिख रही थी इसलिए मैंने आपको करा दिया। तो ये 4 फॉर्मूले आपको अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लेने। a जमा बी की शक्ति 2 बराबर होता है a की शक्ति 2 जमा b की शक्ति 2 जमा 2ab। a माइनस b की शक्ति 2 बराबर होता है a की शक्ति 2 जमा b की शक्ति 2 माइनस का 2ab। a जमा b a माइनस b बराबर होगा a की शक्ति 2 माइनस b की शक्ति 2, और x जमा a इंटू x जमा b बराबर होगा x की शक्ति 2 जमा में a जमा b गुना x और जमा में ab। समझ में आ गया? चले तो एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कहता है। तो चलिए एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपसे क्या कहते हैं। उपयुक्त
सर्व समीकरण का प्रयोग करते हुए हम लोगों को इसका गुणनफल निकालना है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको देखने से पता लगेगा, जो चौथे नंबर वाली चीज हमने आपको सिद्ध करके दिखाई थी, बिल्कुल वैसी वैसी चीज है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, x जमा ए गुना में x जमा बी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिद्ध करके दिखाया, किसके बराबर था, x की शक्ति 2 जमा में a जमा बी गुना x और जमा में ए बी, ऐसे होता है। अब आप इसको देखो, x के बराबर आ गया, a का जो मान है वो 4 के बराबर आ गया, b का जो मान है वो 10 के बराबर आ गया। आएगा नहीं आएगा? तो इसका मान लगा दो इसके बीच में। तो आप क्या लिखोगे, तो x जमा 4 की गुना करेंगे x जमा 10 के साथ। तो इसको लिखो, क्या लिखोगे, x की शक्ति 2 जमा a का मान कितना दिख रहा है, 4, तो यहां लगाएंगे 4। b का मान कितना दिख रहा है, 10, तो 4 जमा 10 गुना में x। a का मान 4 और b का मान कितना है, 10। तो आप इसको लिख सकते हो, x की शक्ति 2 जमा में 10 में 4 को जोड़ेंगे 14 गुना x करेंगे तो 14 और 10 की गुना 4 से करेंगे तो 40। तो हम यहां से देख सकते हैं x जमा 4 x जमा 10 किसके बराबर आएगा, x की शक्ति 2 जमा का 14x जमा में 40। तो ऐसा हमारा उत्तर आ जाएगा। बड़ा सिंपल सा और बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। x जमा 4 x जमा 10, a का मान 4 है, b का मान 10 है, तो a की जगह 4 लगा दो, b की जगह 10 लगा दो। समझ में आ गया? इसको ट्राई करते हैं। अब आप कहोगे सर ये वाली चीज मैं लगा तो दूं यहां पे, लेकिन मेरे को छोटी सी समस्या है, यहां पे दोनों प्लस के थे और यहां पे एक माइनस का है, तो क्या करें, धक्के से बना दो प्लस का। कैसे, x जमा 8, इसको मैं लिख सकता हूं x जमा माइनस का 10। अब बोलो बन गया कि नहीं बन गया, क्योंकि प्लस में माइनस करोगे तो क्या होगा, माइनस आएगा। तो इसको लिखो x जमा a x जमा b। ये हर सवाल के साथ लिखा करो, क्योंकि आपको पढ़ने में थोड़ी सहूलियत होगी, याद भी हो जाएगी साथ के साथ। x की शक्ति 2 जमा में a जमा b गुना x और जमा में क्या आएगा, ए बी। अब आप यहां से a और b का मान देख लो क्या है। तो आप देख सकते हो a का मान कितना है, 8 और b का मान कितना है, -10। वो इसके बीच में लगा दो। तो लगाओ x की शक्ति 2 जमा a का मान कितना है, 8, b का कितना है, -10 गुना में x। a का मान 8 और b का कितना है, -10। अब आप इसको कैलकुलेट कर लो। x की शक्ति 2, 8 में से 10 चला गया, 8 में से 10 चला गया, तो बताइए कितना रहेगा, -2x। 8 की गुना -10 के साथ करेंगे तो -80। तो हमारा बहुपद आ जाएगा, सॉरी ये जो गुना करके आएगा क्या आएगा, x जमा 8 x -10 बराबर होगा x की शक्ति 2 -2x -80। तो ऐसा हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, हमने इसको सीधा गुना नहीं किया, हमें सरल समीकरण पता थी, वो सरल समीकरण हमने इसके बीच में लगा दी, a और b का मान निकाला, नीचे की तरफ रख दिया। समझ में आ गया? चले आगे चलते हैं। देखिए तीसरा चौथा पार्ट आगे क्या कहते हैं, तीसरे चौथे पार्ट में। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट में आपसे क्या कहते हैं, 3x जमा 4 3x -5। पहले तो इसको प्लस का बना दो, तो 3x जमा 4, इसको लिखूंगा धक्के वाला प्लस का, तो प्लस करके माइनस को बीच में बिठा देंगे। तो ये हमारे पास क्या आएगा, x जमा a, और ये मेरे पास क्या आएगा, x जमा b। तो मैं इसको लिख सकता हूं ना क्या, x की शक्ति 2 a जमा b गुना x और जमा में ए बी। ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा मुझे बता दो। बिल्कुल बनेगा। अब ध्यान रखना, यहां पे x का मान भी कितना है, 3x है, a का मान कितना है, 4 है, x का मान कितना है, 3x है, और b का मान कितना है, -5 है। तो लगा दो, क्या लिखोगे, 3x जमा 4
3x-5 इसमें लगाओ, क्या लिखोगे? 3x की शक्ति 2, क्योंकि x का मान x नहीं है, 3x है। a का मान कितना है? a का मान है 4, b का कितना है? -5 गुना में x, जमा में a का मान कितना था? 4 और b का कितना था? -5। ऐसे ही तो बनेगा। तो इसको लिख दो, 9x की शक्ति 2, 4 में से 5 गया -x, 4 की गुना -5 से करेंगे तो -20। तो ऐसा हमारा उत्तर आएगा, 9x की शक्ति 2 माइनस का x और -20। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। सिंपल क्वेश्चन है, आसान बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसके ऊपर चलते हैं। इसके ऊपर भी सेम आइडेंटिटी, सेम सर्वसमीका आप लगाना चाहते हो तो लगा लो, नहीं तो एक उससे भी आसान पड़ा है। वो क्या? वो हमारे पास होता है a जमा b और ये हमारे पास है a माइनस b। आप देख सकते हो, बिल्कुल आपको बताया था तीसरे नंबर वाली। किसके बराबर होता है? a की शक्ति 2 माइनस में b की शक्ति 2, इसके बराबर होगा। अब मुझे देख के बताओ, a का मान कितना है? y की शक्ति 2, b का मान कितना है? 3/2, a का मान फिर से y की शक्ति 2, b का मान 3/2। तो लगाओ, y की शक्ति 2 सारे की शक्ति 2 माइनस का 3/2 सारे की शक्ति 2, ऐसा बन जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, 2 की गुना 2 से करेंगे तो 4, इसको मैं लिखूंगा तो क्या आएगा? -9/4। तो ऐसा हमारा उत्तर आ जाएगा। अब आप लोगों के दिमाग में एक चीज चलती होगी, सर यहां पे ये क्यों नहीं लगाया? यहां पे ये इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहां 4 है, यहां -5 है। जब दोनों जगह सेम नंबर होगा तब हम ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, a जमा b, a माइनस b, जो कि बराबर होता है a की शक्ति 2 माइनस b की शक्ति 2 के। समझ में आ गया? चलो लगे हाथ, फिफ्थ पार्ट भी कर लेते हैं। फिफ्थ पार्ट भी यही है। फिफ्थ पार्ट में देखो आपसे क्या कहता है, 3 माइनस का 2x, 3 माइनस का 2x और 3 प्लस का 2x, ये भी बिल्कुल सेम चीज है। अगर आप ध्यान दोगे क्या लिखोगे बोलो? इसको लिख लो a माइनस b, इसको लिख लो a प्लस का b। किसके बराबर आएगा? a की शक्ति 2 माइनस b की शक्ति 2 के। तो अब मुझे देख के बताओ, a का मान कितना है? 3, b का कितना है? 2x। तो लगा दो, 3 की शक्ति 2 माइनस में 2x की शक्ति 2, तो 9 माइनस में 4x की शक्ति 2। तो ऐसा हमारा उत्तर आएगा, 9 माइनस में 4x की शक्ति 2 हमारा उत्तर। बिल्कुल सेम ही तो है, बस a माइनस b, a प्लस का b, सबको मालूम है a की शक्ति 2 माइनस b की शक्ति 2। इसमें a क्या दिख रहा है? 3 और b क्या दिख रहा है? 2x। तो 3 की शक्ति 2 माइनस में 2x की शक्ति 2, तो 3 की शक्ति 2 कितना आएगा? 9। 2x की शक्ति 2 करेंगे तो 4x की शक्ति 2 आ जाएगा। समझ में आया? बिल्कुल आसान है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड वाले सवाल पे चलते हैं। सेकंड वाले सवाल की स्टेटमेंट देखिए क्या कहता है, और लिख लेना, मेरे पेपर में 2 नंबर का पक्का आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दूसरे वाला। देखो क्या कहता है दूसरे सवाल में। क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में आपसे क्या कहता है, सीधी गुना किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात करो। कहने का मतलब आपको सीधी गुना नहीं करनी है, 103 गुना 107 की गुना तो करनी है, लेकिन सीधी नहीं करनी। सर्वसमीका का प्रयोग करके इसकी गुणनफल लिखनी है। ठीक है, कैसे लिखेंगे देखो। आपको मालूम है 103 और 107 किसी ऐसे नंबर के आसपास देखो जिसकी गुना करनी हमारे लिए थोड़ी आसान हो। आपको मालूम है 103 को मैं लिख सकता हूं 100 जमा 3 लिख सकता हूं, 107 को मैं लिख सकता हूं 100 जमा 7, ऐसा बन जाएगा। तो अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये तो मेरे पास वही आ गया, x जमा a गुना में x जमा b, और मुझे भली बात ही मालूम है किसके बराबर होता है, x की शक्ति 2 जमा में a जमा b गुना में x और जमा में a b। ऐसे होगा, x की शक्ति 2 जमा में a जमा में b गुना में x जमा में a b। अब आप देख लो x का मान कितना है 100, a का मान कितना है 3, ऐसे ही x का मान 100,
b का मान कितना है 7, इसमें लगा दो। तो x की जहां पे लगाएंगे 100 की शक्ति 2, a की जहां पे लगाएंगे 3, b की जहां पे लगाएंगे 7, x की जहां पे लगाएंगे 100, a की जहां पे लगाएंगे 3 और b की जहां पे लगाएंगे 7। तो हमारे पास क्या आएगा 100 की शक्ति 2, 3 में 7 को जोड़ूंगा 10 गुना में 100, 3 की गुना 7 से करूंगा 21। 100 को जब 2 बार गुना करते हैं तो 4 जीरो हो जाएंगे। 100 की गुना 10 से करेंगे तो 1000 आएगा, इसको जोड़ेंगे तो 21 आएगा। तीनों को जोड़ दो, क्या बनेगा बोलो 10,000, इसको लो 1021। जब मैं इसको जोड़ूंगा तो आएगा 1 2 0 1 1। तो हमारा उत्तर आएगा 11,021। आप अपने पिछले पेपर उठा के लिख लेना, लगभग हर एक पेपर के अंदर आपको इस तरह का सवाल देखने को मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट आप ये लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और अगर हम प्यारी सी भाषा में लिखें तो मेरे पेपर में आएगा, पक्का मेरे पेपर में आएगा, है ना। जो मेरा पेपर होगा, मेरा नहीं आपका, उसमें पक्का आएगा, बिल्कुल पक्का लिख लेना उसके ऊपर। तो 11,021 आएगा। सबसे पहले आप ऐसा नंबर ढूंढा करो जिसके आसपास हो और कैलकुलेशन करना आसान हो। तो 100 के आसपास था, कैलकुलेशन करना आसान था। 100 जमा 3, 100 जमा 7। तो a का मान 3, b का मान 7, इसके बीच में लगाओ तो उत्तर आ जाएगा। समझ गए? चले इस पे, इसको देखो क्या लिखा है, 95 गुना 96 किसके आसपास है, 100 के आसपास। अब बहुत सारे लोग इसको 90 + 5, 90 + 6 लिखते हैं। लिख लो, गलत नहीं है, लेकिन 90 और 100 की कैलकुलेशन में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आप इसको ऐसा लिखो 100 - 5 और इसको मैं लिखूंगा 100 - 4। अरे भी ठीक है, 100 - 5, 100 - 4। अब धक्के वाला प्लस का बनाओ तो क्या लिखोगे 100 जमा -5, इसको लिखूंगा तो क्या आएगा 100 जमा -4। अब फिर से पिछले जैसा बन गया तो लगाओ, क्या लिखोगे x जमा a गुना में x जमा b। सबको मालूम है x की शक्ति 2 जमा a जमा b गुना x और जमा में क्या आएगा ab। अब देखो x का मान 100, a का मान -5, x का मान 100, b का मान -4, इसमें लगा दो तो क्या लिखोगे 100 की शक्ति 2 जमा a का मान कितना है, a का मान है -5, b का मान कितना है, b का मान है -4 और x का मान कितना है 100। a का मान -5, b का मान -4, ऐसा बन जाएगा। जब 100 की शक्ति 2 करूंगा तो क्या आएगा 1 2 3 4, 10,000। -5 को -4 में जोड़ूंगा तो क्या आएगा -9 और -9 की गुना 100 से करेंगे तो क्या आएगा -900। -5 को -4 से जब हम गुना करेंगे तो क्या आएगा +20 आ जाएगा। तो अब इसको जोड़ो, जो जुड़ता है क्या लिखोगे 10,020 -900। तो घटा दो, 10,020 में से 900 घटाया जाए, घटाइए 10,020 में से 900 को घटा दिया तो 0 2, 10 में से 9 गया 1, यहां 9 यहां 0। तो हमारा उत्तर आएगा 9,120। ऐसा हमारा उत्तर आएगा। बढ़िया सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए आपको अच्छे से। ठीक है, इसको लिखा 100 - 5, इसको लिखेंगे 100 - 4। तो मैं इसको लिख सकता हूं 100 जमा -5, 100 जमा -4। तो x का मान 100, a का मान -5, इसमें लगा दिया तो हमारा उत्तर आ गया। कर लोगे इसको आसान बिल्कुल। इस पे चलते देखो 104 को क्या लिखोगे, 104 100 के पास है तो भैया जी इसको लिख लो 100 जमा 4। 96 भी 100 के पास है, इसको लिख लो 100 - 4। अब आप इसके अंदर x जमा a, x जमा b वाला सर्व समीकरण लगाना चाहते हैं तो वो लगा लो, और नहीं लगाना क्योंकि ये दोनों सेम है तो हम इसमें ये भी लगा सकते हैं a जमा b, a माइनस b। सबको मालूम है a की शक्ति 2 माइनस b की शक्ति 2, बताना नहीं किसी को। a जमा b, a माइनस b बराबर आएगा a की शक्ति 2 माइनस b की शक्ति 2। तो किसके बराबर आएगा 100 की शक्ति 2।
-4 की शक्ति 2, तो इसको क्या लिखूंगा 10,000 और माइनस का 16। तो 10,000 में से 16 को घटा दो। जब हम लोग 10,000 में से 16 को घटाएंगे तो 84,990, तो हमारा उत्तर आएगा 9,984। तो ऐसा हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, 9,984 हमारा आंसर आएगा। तो तीनों पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। मैंने लिख दिया पेपर में पक्का, तो मतलब पक्का आएगा। ठीक है, आसपास के ऐसे नंबर ढूंढो जो इसके बिल्कुल आसपास है, जिसकी गुना करना हमारे लिए बिल्कुल आसान है। समझ में आ गया? चलें फिर आगे, इसके बाद हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़िए, थर्ड क्वेश्चन में आपसे क्या कहता है। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। उपयुक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित के गुणनखंड हम लोगों को ज्ञात करने हैं। ठीक है, 9x की शक्ति 2 जमा का 6xy जमा y की शक्ति 2, 4y की शक्ति 2 माइनस का 4y जमा 1। एक क्वेश्चन हो रहा है, वो इसके बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है, 3 सरल समीकरण हमें अच्छे से मालूम है, आपको सिखाई थी अभी थोड़ी देर पहले। a जमा b की शक्ति 2 किसके बराबर है? a की शक्ति 2 जमा 2ab जमा b की शक्ति 2। a माइनस b की शक्ति 2 मुझे मालूम है, a की शक्ति 2 जमा b की शक्ति 2 माइनस का 2ab। तीसरे नंबर पे है a जमा b a माइनस b, तो a की शक्ति 2 माइनस b की शक्ति 2। आप इसको ध्यान से देखो, आप इसको इन तीनों में से कौन सी कैटेगरी आपको लगती है? देखो, इसमें बीच में माइनस है तो ये तो लगेगा नहीं, इसमें दो टर्म है और इसमें 3 है, ये भी नहीं लगेगा। ये वाली चीज शायद बन सकती है अगर थोड़ी सी कोशिश की जाए। तो कोशिश कैसे करेंगे? देखो, 9 लिखा है, 9 को मैं लिख सकता हूं 3 की शक्ति 2, क्योंकि मुझे मालूम है 3 को अगर मैं 2 बार गुना करूंगा तो 9 आएगा, साथ में x की शक्ति 2। ये लिखा है y की शक्ति 2, तो मैं इसको लिख सकता हूं y की शक्ति 2। फिर बीच में 2 गुना 3x गुना में y, 2 गुना 3x गुना y करके देखो। 2 की गुना 3 से करेंगे तो 6 मिलेगा, x की गुना y से करेंगे तो xy मिलेगा। तो 3x की शक्ति 2 जमा में 2 गुना 3x गुना y जमा में y की शक्ति 2। सही है? चलो, तो ये बन गया बिल्कुल। इसको मैं ऐसे करके लिख सकता हूं, अरे लिख सकते हैं, 3 की शक्ति 2 करेंगे तो 9 आएगा, x की शक्ति 2 करेंगे तो x की शक्ति 2 आ जाएगा। 6xy को लिखेंगे 2 गुना 3x गुना y, और मैं इसको लिखूंगा y की शक्ति 2। तो इसको ध्यान से देखो, a की शक्ति 2 जमा में 2 गुना a गुना b जमा b की शक्ति 2, ये करके लिखा हुआ है। और अगर ये करके लिखा है तो मुझे मालूम है ये किसके बराबर होता है? ये a जमा b की शक्ति 2 के बराबर होता है। इसका मतलब जो ये वाली चीज है, यहां पे a का मान कितना है? 3x, तो इसका मतलब ये किसके बराबर होगा? 3x। y b की वैल्यू कितनी है? y, तो 3x जमा y की शक्ति 2। जब भी कोई चीज 2 बार लिखी होती है, इसका मतलब 1 बार पहले लिखी है और 1 बार फिर से लिखी है। तो 3x जमा y, 3x जमा y, तो ऐसा हमारा उत्तर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सरल सा सवाल है। 9x की शक्ति 2 को लिखेंगे 3x की शक्ति 2, 6xy को लिखेंगे 2 गुना 3x गुना y जमा में y की शक्ति 2। तो a की शक्ति 2 जमा का 2ab जमा में b की शक्ति 2 किसके बराबर आएगा? a जमा b की शक्ति 2। a का मान 3x, b का मान y, 2 बार लिखा था, एक बार खोल के लिख दिया। समझ में आ गया? कोई समस्या नहीं। इस भाई साहब को देखो, अब इसका देख के मुझे बताओ कौन सी चीज लग रही है? बीच में माइनस का निशान है। अब यहां तो 2 है, यहां 3 है, तो 2 वाला तो है नहीं क्योंकि 3 टर्म लिखी है वहां, तो या तो ये लगेगा या फिर ये लगेगा। ये तो लग नहीं सकता क्योंकि बीच में प्लस है, तो कौन सा लगेगा? माइनस वाला। इसको बंद करके लिखना, ठीक है। 4y की शक्ति 2 को हम लिख सकते हैं 2y की शक्ति 2। क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं। फिर मेरे पास लिखा है 1 को मैं लिख सकता हूं 1 की शक्ति 2। 4y को लिखेंगे 2 गुना 2y गुना 1। आप इसको हमेशा 2ab की फॉर्म लिखा करो, बीच में हमेशा 2ab की फॉर्म बनती है, ठीक है।
तो अगर मैं इसको ध्यान से लिखूंगा तो आपको दिखेगा a की शक्ति 2, ये हमारे पास क्या आएगा 2 गुना a गुना b, और इसको मैं लिखूंगा तो क्या आएगा b की शक्ति 2, ऐसा बन जाएगा। बिल्कुल आसान है। तो ये हमारे पास किसके बराबर होता है, ये हमारे पास बराबर होता है a माइनस b की शक्ति 2 के। तो इसमें a का मान कितना है 2y, तो 2y माइनस 1 की शक्ति 2, तो आप इसको लिख सकते हो 2y माइनस 1, 2y माइनस 1। तो ऐसा हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब पहले हमें बंद देता था, हम खोलते थे, अब हमें खोल के दे रखा है, हमें बंद करना है। इसको शक्ति 2 लिखा, शक्ति 2 का मतलब एक बार यहां पे एक बार यहां पे, ऐसे यहां पे इसको एक बार यहां लिखूंगा एक बार यहां लिखूंगा, तो 3x जमा वाई 3x जमा वाई 2y माइनस 1 और 2y माइनस 1, ऐसा हमारा उत्तर आ जाएगा। समझ में आ गया। थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट में आप लोगों से क्या कहता है। ठीक है, थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में देखिए आप लोगों से क्या कहता है। थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट क्या है। थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट में आप लोगों से कहता है, क्या कहता है थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट में। लो जी आ जाओ, थर्ड पार्ट कहां गुम हो गया, ये रहा देखो। थर्ड पार्ट में आपसे कहता है x की शक्ति 2 माइनस y की शक्ति 2 बटे में 100, इसको हमें हल करना है। तो हम इसको कैसे हल करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा। अब इसको ध्यान से देखो, अब ना तो इसमें 3 पद आ रहे हैं तो ये तो लगेगा नहीं, इसमें भी 3 पद आ रहे हैं ये नहीं लगेगा, तो ये वाला लग जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं x की शक्ति 2 माइनस में y बटे 10 की शक्ति 2, तो क्या बन गया a की शक्ति 2 माइनस b की शक्ति 2, तो क्या बन जाएगा a प्लस का b, a माइनस b, तो क्या लिख दोगे x जमा y बटे 10, और इसको क्या लिखोगे x माइनस y बटे 10। ठीक है, क्योंकि यहां पे जो a है उसका मान x है और जो b है उसका मान कितना है y बटे 10 है। आप देख सकते हो ध्यान से, बिल्कुल है ना, क्योंकि y को लिख सकते हैं, y की शक्ति 2 को लिख सकते हैं y की शक्ति 2, 100 जो होता है वो 10 की शक्ति 2 होता है, तो x की शक्ति 2 माइनस में y बटे 10 की शक्ति 2, तो x जमा y बटे 10 और x माइनस y बटे 10, तो ऐसा हमारा उत्तर आएगा। ठीक है जी, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये 3 क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से करने हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। समझ में आ गया। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, दूसरों को भी बताएं ताकि वो लोग भी घर बैठ के शांति से अपनी पढ़ाई कर सके। ठीक है जी, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।